आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज बीजेपी की एक अहम बैठक हुई और पार्टी मुख्यालय पर हुई इस बैठक में आने वाले वक्त में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में ये रणनीति भी बनाई गई कि योगी सरकार की उपलब्धियां कैसे जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही बीजेपी के साल भर के कार्यक्रमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने शिरकत की। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने 6 क्षेत्रों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर को पश्चिम का प्रभार दिया गया है। अमरपाल मौर्य को अवध का प्रभार मिला है। ब्रज में अश्विनी त्यागी बने हैं प्रभारी। गोरखपुर में अनूप गुप्ता को मिला है प्रभार। काशी में सुब्रत पाठक बनाए गए हैं प्रभारी। कानपुर बुंदेलखंड में प्रियंका रावत को प्रभार दिया गया है। गोविंद शुक्ला को मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही? क्योंकि बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि वो अपना टारगेट सेट कर लेती है और यही टारगेट सेट हो चुका है विधानसभा चुनाव के लिए भी, पंचायत चुनाव के लिए भी। देखिए, खासतौर से आज की जो बैठक रही वो 3 मुद्दों पे रही। पंचायत चुनाव कैसे लड़ा जाए, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। दूसरा मुद्दा था 2021 की क्या कार्य योजना है, सरकार के जो काम काज है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। 22 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, उसका एजेंडा क्या है और कैसे सरकार की कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके उसका फीडबैक लिया जाए, उसके लिए तमाम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा खास तौर से जो समन्वय बैठक पिछले दिनों हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री के साथ सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार थे, वो सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए थे। समन्वय बैठक हुई थी। उसके बाद ये आज बड़ी बैठक है, क्योंकि पूरी कार्य योजना बीजेपी के बारे में निश्चित तौर पे ये कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनाव के मूड में होती है। उस तरीके के कामकाज को वो मॉनिटर करती है और कैसे जनता के बीच में पैठ बनाया जाए, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, क्या कार्य योजना होनी चाहिए, इसको लेकर के एजेंडा तय होता है। और आज की बैठक में केवल 2021 नहीं बल्कि 2022 की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, अभी से बूथ स्तर पर कैसे काम होना चाहिए, जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका फीडबैक क्या है, सरकार का जो कामकाज है वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसके लिए तमाम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या जोनल की बात करें कि अलग अलग जोन के जो प्रभारी बनाए गए हैं। प्रियंका रावत को कानपुर क्षेत्र दिया गया। उसी तरीके से जेपीएस राठौर हैं, जो इनके खासतौर से बीजेपी के कोर कमेटी के जो नेता हैं उनको एक तरीके से प्रभार दिया गया है। चाहे वो सुब्रत पाठक सांसद की बात करें, तो ये बैठक आज संपन्न हुई है। उसमें खास तौर से पंचायत चुनाव, सरकार के कामकाज और 2022 का चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा, तो सरकार के कामकाज को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, आगे की रणनीति पर मंथन किया गया और दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।